हेलो फ्रेंड्स। तो कंटिन्यू करते हैं अपनी कार्ल मार्क्स की सीरीज को। आज हम बात करेंगे लॉज ऑफ डायलेक्टिक्स की। तो देयर आर 3 लॉज जिन्हें अरेंज किया था एंजल्स ने, जो कि एक सोशियोलॉजिस्ट थे, और इन्हें डिस्कस किया था कार्ल मार्क्स ने। फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कन्फ्लिक्ट एंड यूनिटी ऑफ अपोजिट्स। सेकेंड लॉ ऑफ नेगेशन, एंड थर्ड लॉ ऑफ ट्रांजिशन ऑफ क्वांटिटी इनटू क्वालिटी। फर्स्ट लॉ की बात करते हैं, लॉ ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड यूनिटी ऑफ अपोजिट्स। तो फॉर एग्जाम्पल देयर आर गाइस दो चीजें हैं, एक ए है एक बी है। ए वो लोग हैं जो स्टेटस को में बिलीव करते हैं, मतलब इन्हें कोई चेंज नहीं चाहिए। बी वो लोग हैं जिन्हें चेंज पसंद है, ये चाहते हैं कि कुछ चेंज आए सब सिस्टम के अंदर। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट होगा, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रडिक्शन होगी, जिससे एक सिंथेसिस, एक न्यू कोई चेंज प्रोड्यूस होगा। अब ए और बी जो है आपस में इंटरडिपेंडेंट है और एक डोमिनेंट होगा इसमें से, और अगर एक खत्म करने की कोशिश करेगा दूसरे को, तो उसका भी जो एक्सिस्टेंस है दैट विल बी ऑलरेडी फिनिश्ड। सो एग्जाम्पल, अगर हम कैपिटलिस्ट देखें या इंडस्ट्री है, जो इंडस्ट्री का मालिक है, अगर वर्कर्स ही नहीं होंगे तो उसका भी कोई एक्सिस्टेंस नहीं होगा, और ऐसी अगर इंडस्ट्री नहीं होगी तो वर्कर्स का भी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगा। तो कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं कि फाइनली रिवॉल्यूशन जब होगा तो वर्कर्स अबॉलिश कर देंगे कैपिटलिस्ट का स्टेटस, और खुद का वर्कर स्टेटस भी उनका अबॉलिश हो जाएगा। देन दे विल लिव इन अ हैप्पी कम्युनिज्म वाली लाइफ। एंड ऑल्सो गाइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द चेंजेस हियर आर स्मॉल चेंजेस। स्मॉल चेंजेस आर क्वांटिटेटिव चेंजेस। Now, law of transition from quantity to quality, what it says that again the whole thing is same. स्टेटस को के लोग हैं, चेंज वाले लोग हैं, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा। कॉन्फ्लिक्ट के रीजन हो सकते हैं, इंटरनल रीजन हो सकते हैं, एक्सटर्नल रीजन हो सकते हैं, और उससे कुछ चेंज आएगा जो क्वांटिटेटिव होगा। अब क्वांटिटेटिव स्मॉल चेंजेस हैं जो बहुत सारे एक्यूमुलेट होके क्वालिटेटिव चेंज बना देंगे। अब फॉर एग्जाम्पल, जब हम पानी को गर्म करते हैं, व्हेन द वाटर स्टार्ट्स हीटिंग, तो डिग्री का चेंज आता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे करके 100 डिग्री तक पहुंचेगा। तो स्मॉल क्वांटिटेटिव चेंजेस आर एक्यूमुलेटिंग एंड रिजल्टिंग इन अ क्वालिटेटिव चेंज, बिकॉज एट 100 डिग्री जो पानी जो है इट विल स्टार्ट इवेपोरेटिंग। द लॉ ऑफ नेगेशन, इसमें क्या है? थीसिस का नेगेशन एंटीथेसिस, उसका नेगेशन सिंथेसिस। Synthesis is not only the product of thesis or antithesis, it is the product of both. It is the negation of negation. It is negating thesis also and negating antithesis also. अब इसका एग्जाम्पल देखने से पहले हमें ये 5 स्टेजेस देखनी पड़ेंगे जो मार्क्स ने एक्सप्लेन की थी। प्रिमिटिव स्टेज, स्लेव स्टेज, फ्यूडल स्टेज, कैपिटलिस्ट स्टेज और कम्युनिस्टिक स्टेज। अब ये स्टेजेस यूनिलिनियर है। अगर आपने पहले के लेसन्स को देखा होगा तो आपने देखा होगा जो उनके गुरु थे, और उसमें क्या कन्फ्लिक्ट हुआ था कि उन्होंने, हीगल ने कहा था दीज आर साइक्लिकल, पर नहीं, मार्क्स ने कहा था ये लीनियर है, यूनिलिनियर है, वे ऐसे जाते हैं। तो उन्होंने कहा था कि ये एक स्टेज के बाद ही दूसरी स्टेज आएगी। अगेन यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है, द स्टेजेस आर क्वालिटेटिव चेंज, मतलब छोटे छोटे चेंजेस एक्यूमुलेट होके एक स्टेज से दूसरी स्टेज में चेंज हो जाएंगे, क्वालिटेटिव चेंज होंगे। और कम्युनिस्टिक स्टेज जो होगी वो फंडामेंटल और फाइनल चेंज होगा। इसके बाद देयर विल बी नो कॉन्ट्रडिक्शन एंड पीपल विल बी लिविंग अ हैप्पी लाइफ, अ यूनिफॉर्म लाइफ। देयर विल बी नो स्टेटस। सो अगेन कमिंग बैक टू एग्जांपल ऑफ लॉ ऑफ नेगेशन। फॉर एग्जांपल, इन स्लेव स्टेज द सिंथेसिस ऑफ बोथ प्रिमिटिव स्टेज एंड इट्स नेगेशन दे विल रिजल्ट इन नेक्स्ट स्टेज। So slave stage synthesis will act as a synthesis for next, and its negation will result in next stage, and the change is unilinear. Marx described these laws in detail, but Hegel ने ये explain नहीं करे थे। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है? there are quantitative changes. सेकेंड लॉ क्या कहता है? changes are unilinear. थर्ड लॉ क्या कहता है कि स्मॉल changes जो है accumulate होके ये qualitative change बनाएंगे। अब मैंने आपको 3 वीडियोस दे दी हैं कार्ल मार्क्स के ऊपर, तो आप फर्स्ट क्वेश्चन आप लिख सकते हो, क्योंकि मेंस में तो ऑप्शनल का कोई एमसीक्यू या वाइवा तो होता नहीं है, तो आपको रिटन ही लिखना है।
तो अब ये 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, कंपेयर मार्क्स एंड हीगल्स ऑन डायलेक्टिक्स एंड डिस्क्राइब डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। तो आप तीनों वीडियोस की हेल्प लेके एक क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हैं। थैंक यू, कीप वॉचिंग। नेक्स्ट आई विल बी टॉकिंग अबाउट हिस्टोरिकल materialism. Thank you and keep subscribing.